हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पथिक कविता का पार्ट 2। और इसमें पहला पद जो लिया है पार्ट 2 का, जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और इसका दूसरा पद है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके पश्चात प्रसंग यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। प्रस्तुत कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताता है। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, जो पहला पद है, जब गंभीर तम से लेकर मधुर गीत गाता है तक, इसका भावार्थ यानी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, पथिक बताता है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है और आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारे चमकने लगते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से आता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। इसके पश्चात दूसरा इसका जो पद है, उससे ही विमुग्ध हो यहाँ से लेकर सानंद महक उठते हैं। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि संसार के स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद हंसने लगता है, उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है, यानी प्रकृति जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है आकाश की ओर। वृक्ष अपने पत्तों व फूलों से शरीर को सजा लेते हैं, पक्षी भी खुशी से इतना झूम उठते हैं कि उस खुशी को वे संभाल नहीं पाते हैं और मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट इसमें जो पद दिया गया है, वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन का हारी। और इसका नेक्स्ट पद दिया गया है अंतिम इसमें कविता का, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर वन इसके, बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। स्टूडेंट्स, इसका पहले संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है और इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके पश्चात प्रसंग यहाँ से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त है और प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसके पश्चात इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि पथिक प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत है। वह कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन उपवन पहाड़ समुद्र तल और वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगे हैं, यानी कि बारिश होने लगी है। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है, यानी अपनी प्रेमिका से कहता है कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण और बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो, वह बहुत प्यारी है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो पद है उसका भावार्थ इस तरह से लिखेंगे, यानी उसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि प्रकृति सौंदर्य की यह प्रेम कहानी
बहुत मधुर, मनोहर व पवित्र है। पथिक चाहता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बने, यानी विश्व की जो है आवाज़ बन जाए। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है, पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है तथा यह बहुत सुंदर है। बहुत ही खूबसूरती से कवि ने यहाँ पर बताया है कि प्रकृति से जो प्रेम करते हैं और प्रकृति के जो करीब रहना चाहते हैं तो वो कितना आनंद उठाते हैं इस प्रकृति की, ईश्वर की खूबसूरत इस रचना का। और यहाँ का जो आनंद है, यहाँ की जो सुंदरता है वह कितनी मनोहारी है। इसमें बहुत ही खूबसूरती से श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति का वर्णन किया है। इसके पश्चात विशेष लिखेंगे। आप चाहें तो काव्य सौंदर्य इसकी साइड हेडिंग दे सकते हैं। इसमें इस तरह से लिखेंगे, पहला, प्रकृति प्रेम का उत्कृष्ट रूप दर्शाया गया है। फिर उसके पश्चात लिखेंगे, प्रश्न और आश्चर्यबोधक व भावबोधक शैली का उपयोग किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यानी बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनका संस्कृत में उपयोग किया जाता है, यानी तत्सम शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। मुक्त छंद यहाँ रचित कविता है। अनुप्रास अलंकार की छटा मनमोहक है। आंसुओं के लिए नयन नीर, बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फिर सुंदर के साथ दो विशेषण परम व अतिशय बहुत ही प्रभावी और आकर्षक है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कविता के साथ। क्वेश्चन है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? इसका आंसर है, पथिक का मन बादलों पर बैठकर, नील गगन और लहरों पर बैठकर विशाल समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग किया गया है। पहला है, समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोरम और बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वह मंदिर का कंगूरा हो, जो मंदिर का ऊपर जो कंगूरा बना रहता है मंदिर में ऊपर, उसकी तरह दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर जैसा प्रतीत होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, एक अन्य बिंब से यह सूर्य की राशियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करें, जिसमें पहला दिया गया है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसका आशय इस तरह से लिखेंगे, सस्मित वदन का अर्थ यह है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि रात्रि सौंदर्य का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से करते हुए वे कहते हैं कि ऐसा आभास होता है कि जब रात को अंधेरा छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं, तब संसार का स्वामी यानी ईश्वर मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। फिर नेक्स्ट है, इसमें कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्रकृति सौंदर्य की प्रेम कहानी से है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो, और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। और इस तरह से कवि विषय पर यानी विश्व पर जो प्रकृति का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, तो पूरे विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद उसमें बांटना चाहता है, यानी पूरे संसार को वो इस आनंद को बताना चाह रहा है कि प्रकृति के साथ रहने से कितना उसे आनंद मिल रहा है, क्योंकि वह इससे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारी जगह दी गई है, कविता में बहुत अच्छी पंक्तियां दी गई हैं, हमने कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आप और अच्छी तरह से पढ़कर अन्य उदाहरण भी इसमें लिख सकते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, तो इसको लिखने से पहले ऊपर आप इस तरह से लिखेंगे, कविता में कवि ने अनेक स्थानों में प्रकृति का मानवीकरण किया है जो कि निम्नलिखित है। तो उसके लिए पहली लाइन जो अभी हमने आपको बताई यही लिखेंगे, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। और इसका भाव इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों को रंग बिरंगी नर्तकी के रूप में सूर्य के सामने नृत्य करते हुए दर्शाया है। फिर सेकेंड लिखेंगे, रत्नाकर गर्जन करता है, इसका भाव इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में समुद्र को किसी वीर की भांति गर्जन करते हुए दर्शाया गया है। फिर थर्ड लिखेंगे, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, इसका भाव इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य की राशियों से बनी चौड़ी उजली रेखा, यानी सूर्य की रश्मियाँ जो है, सूर्य की जो किरणें हैं उससे जो है पूरे में जो उजाला फैल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सुनहरी जो रश्मियाँ बिखर रही हैं, तो सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा को मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई हुई सुनहरी सड़क का रूप दिया गया है, यानी सुनहरी सोने जैसी सड़क की यहाँ पर उपमा दी गई है। इसका नेक्स्ट है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, इसका भाव है, प्रस्तुत पंक्ति में ईश्वर का मानवीकरण करते हुए उसे मधुर गीत गाते हुए बताया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, इसका भाव इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में अंधेरे से सारा संसार ढकने तथा आकाश में तारे छिटकने के द्वारा प्रकृति को एक चित्रकार के रूप में बताया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। भाव इसका इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा को प्रकृति प्रेम पर हंसना, वृक्षों का मानव की तरह अपने आप को सजाना तथा फूलों द्वारा सुख की सांस लेना आदि सभी मानव प्रक्रिया को दर्शाते हैं।